ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। ईडी ने प्रदेश में कथित शराब घोटाले मामले में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी सहित अन्य आरोपियों की करीब 122 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की। चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और पार्टी के अन्य नेताओं ने विभिन्न गौठानों का निरीक्षण कर अव्यवस्था का आरोप लगाया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मुंगेली में आज अमृतकाल पंच प्रण की थीम को लेकर नेहरू युवा केंद्र ने जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया। और बीजापुर जिले में माओवादियों के साथ हुए मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईईडी बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने प्रदेश में कथित शराब घोटाले मामले में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी सहित अन्य आरोपियों की 119 अचल संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने इसकी कीमत 121 करोड़ 87 लाख रुपए बताई है। अब तक इस मामले में ईडी ने 180 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ईडी ने राज्य में आबकारी विभाग में कथित रूप से 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के दौरान यह कार्रवाई की है। इस मामले में कारोबारी अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित को पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं अरुण पति त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लन अभी ईडी रिमांड पर हैं। ईडी के अनुसार इस घोटाले से राज्य के खजाने को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के चिडरा और कुदमुरा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 71 करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक की राशि के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम चिडरा और कुदमुरा में धान खरीदी केन्द्र, बरपाली में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, रामपुर और उरमेली में नया कॉलेज खोले जाने सहित अनेक घोषणाएं की। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम चिडरा में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में लगे प्रसंस्करण केन्द्र का अवलोकन किया। यहां उन्होंने विभिन्न महिला समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। बाद में श्री बघेल ग्रामीणों से रूबरू हुए और उनसे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आरबीआई लंबे समय से स्वच्छ नोट नीति का पालन कर रहा है। श्री दास ने कहा कि आरबीआई समय समय पर किसी विशेष श्रृंखला के नोटों को वापस लेता है और नए नोट जारी करता है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री दास ने कहा कि 2000 रुपए के नोट मुख्य रूप से नोटबंदी के बाद वापस लिए गए नोटों की कमी को पूरा करने के लिए शुरू किए गए थे और अब यह उद्देश्य पूरा हो गया है और परिचालन में पर्याप्त नोट हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों से कहा गया है कि वे कल से शुरू हो रहे 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए आवश्यक प्रबंधन करें। आरबीआई गवर्नर ने उम्मीद जताई कि इस साल 30 सितंबर तक 2000 के अधिकतर नोट सरकारी खजाने में वापस आ जाएंगे। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि आम लोग बिना कोई पर्ची भरे बैंक से एक समय में 2000 रुपए के 10 नोट बदल सकते हैं। इसके लिए कोई पहचान पत्र जमा करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रायपुर में निर्वाचक और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में सभी अधिकारियों को निर्वाचक नामावली तैयार करने से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने उम्मीद जताई कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को उनके निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में नियम और कानूनों की अच्छी जानकारी प्रदान करेगा, ताकि वे अपने क्षेत्र में निर्वाचन संबंधी कार्य अच्छे से संपादित कर सकें। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान जारी है। इसी के तहत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव मुंगेली जिले के ग्राम रेहुंटा में गौठान का निरीक्षण करने पहुंचे। बाद में ग्रामीणों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस गौठान में कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गौठान में लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अंदर एक भी गाय नहीं मिली। यहां न तो पानी की व्यवस्था है और न ही अस्थायी शेड। श्री साव ने आरोप लगाया कि घोटाला करने के उद्देश्य से ही राज्य की कांग्रेस सरकार ने गौठान का निर्माण किया है।
चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत निरीक्षण करने से राज्य सरकार की सारी पोल खुल गई है। श्री साव ने प्रदेश प्रवक्ता दीपक महस्के और ग्रामीणों के साथ धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के मुड़पार, असौंदी, तुलसी, बुडेनी, बेलदार सिवनी और गौठानों का भी निरीक्षण किया। इन गौठानों में भी भाजपा नेताओं ने अव्यवस्था का आरोप लगाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र के रोगदा गांव के गौठान का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री चंदेल ने राज्य सरकार पर गौठानों के माध्यम से 1300 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती में धांधली करने का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने कहा है कि इस बार की भर्ती में चुने गए 20 प्रतिभागियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश में शराबबंदी की मांग की है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी नहीं होने से लोगों की अकाल मौत हो रही है। श्री चंदेल आज जांजगीर चांपा जिले के रोगदा गांव पहुंचकर देशी शराब पीने से हुई 3 लोगों की मौत के मामले में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि घटना के 7 दिन बाद भी पीड़ित परिवार को न तो मुआवजा मिला है और न ही प्रशासन का कोई अधिकारी उनसे मिलने गांव पहुंचा है। रायगढ़ में आगामी 1 से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में विशेष रूप से अरण्य कांड पर केंद्रित रामायण गाथा की प्रस्तुति होगी। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के दौरान ज्यादातर समय छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में बिताए थे। संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रामलीला मैदान में होने वाले इस महोत्सव में मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गोवा सहित 10 राज्यों के रामायण दलों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं विदेशी कलाकारों द्वारा विशेष रूप से रामायण कथा का मंचन किया जाएगा। महोत्सव के पहले दिन इंडियन आइडल फेम शमुख प्रिया और सारेगामा फेम शरद शर्मा शिरकत करेंगे। वहीं 2 जून को मशहूर गायक बाबा हंसराज रघुवंशी और लखवीर सिंह लखा की संगीतमय प्रस्तुति होगी। अंतिम दिन 3 जून को लोक गायिका मैथिली ठाकुर और देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास अपना कार्यक्रम देंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मुंगेली में आज अमृत काल पंच प्रण की थीम को लेकर जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने रंगोली, पेंटिंग, कविता, लेखन, भाषण, सामूहिक नृत्य जैसी विधाओं में अपनी शानदार प्रस्तुति दी। केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम के सहयोग से बिलासपुर नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस उत्सव में सांसद अरुण साव मौजूद थे। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में पुसनार के पास माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है। वहीं दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईईडी बरामद किया है। इसे माओवादियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पल्ली बारसूर सड़क पर घोटिया चौक के पास लगा रखा था। बम निरोधक दस्ते ने इस आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। इस बीच सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में बड़े माओवादी हमले की साजिश को नाकाम करते हुए सुकमा जिले में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया है। यह विस्फोटक तेलंगाना से छत्तीसगढ़ की ओर लाया जा रहा था। तेलंगाना के कोत्तागुड़म के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विनीत ने बताया कि तेलंगाना पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्यवाही में 10 मिलिशिया सदस्य और माओवादी समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें बीजापुर जिले के माओवादी भी शामिल हैं।
धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र में आज दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। नगरी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम घोट गांव के गौठान के पास यह हादसा उस वक्त हुआ जब सेमरा से आ रहे मोटरसाइकिल सवार 2 लोग विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल सवार से टकरा गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल युवक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने छुरिया ब्लॉक के भंडारपुर में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। वहीं ग्रामीणों की मांग पर सांसद ने गांव में यात्री प्रतीक्षालय के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश में लगातार विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की भी संभावना व्यक्त की है। राज्य महिला आयोग द्वारा आगामी 25 और 26 मई को जांजगीर में महिलाओं से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा राजनांदगांव में हज यात्रियों का 1 दिवसीय हज प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुंगेली जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के 2 अलग अलग मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 51 किलो गांजा जब्त किया है। वहीं दुर्ग पुलिस ने 11 किलो गांजे के साथ एक आरक्षक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लाईवुड कंपनी में आज भीषण आग लग गई। घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह इस आग पर काबू पाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईडी ने प्रदेश में कथित शराब घोटाले मामले में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी सहित अन्य आरोपियों की करीब 122 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की। चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और पार्टी के अन्य नेताओं ने विभिन्न गौठानों का निरीक्षण कर अव्यवस्था का आरोप लगाया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मुंगेली में आज अमृतकाल पंच प्रण की थीम को लेकर नेहरू युवा केंद्र ने जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया। और बीजापुर जिले में माओवादियों के साथ हुए मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईईडी बरामद किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।